नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण होने के समय और श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने एक भक्ति गीत काफी प्रचलित हुई थी, जिसके बोल थे राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ये गीत राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम भक्तों के कानों में इस तरह गूंजा कि ये भक्ति गीत काफी प्रसिद्ध हुआ। इस गीत की गायिका स्वती मिश्रा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। अलग अलग दलों के भी कई कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हुए। पटना और वहीं इस मौके पर प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आते ही सबसे पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद सासाराम के लिए निकल जाएंगे। उनके साथ आज यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी साथियों, सबसे पहले आज जिन लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या आजकल जिनकी चर्चा कागजों पर ज्यादा होती है, जन स्वराज छोड़ के आने वाले लोग हों, आज बहुत सारे राजनीतिक दल को छोड़कर कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने, चाहे वो अति पिछड़ा समाज हो, सामान्य वर्ग हो, दलित समाज से अनुसूचित समाज के लोग हों, आज समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं सभी लोगों का हृदय से भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग के आने से निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत बढ़ी है। हम सब लोग को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी की जो आज लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी के प्रति जो देश का विश्वास है, नरेंद्र मोदी का जो विकास का मॉडल है, नीतीश कुमार जी का जो विकास का मॉडल है, आज उसे सब पसंद कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। और यही कारण है कि दूसरे दल के लोग भी जो बिहार को विकसित प्रदेश देखना चाहते हैं, जो बिहार को आत्मनिर्भर प्रदेश देखना चाहते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और एनडीए को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों का भाजपा परिवार में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज छपरा से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, झाझा से किया है, पटना से किया है, नालंदा से किया है, जहानाबाद से किया, मसौड़ी से किया, वैशाली से किया। अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और यह इस बात का प्रतीक है कि आगे जो 2025 के बिहार के विधानसभा का चुनाव होना है, इस विधानसभा चुनाव में समाज के सभी वर्गों का विश्वास आज नरेंद्र मोदी जी के प्रति, नीतीश जी के प्रति बढ़ा है और हर लोग फिर से एक बार बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार देखना चाहता है और इसलिए एनडीए को मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। आप सब लोगों ने, आप सब लोगों का पुनः स्वागत अभिनंदन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की उनको भी बोलने का अवसर मिलता, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत जरूरी कार्यक्रम में 11 बजे ही यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना था। आज इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम के कारण ही दिलीप जायसवाल जी भी यहाँ रुके हैं, तो इनको भी संबोधन करना है और फिर आगे जाना है। कि इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर और बहुत से ऐसे हमारे प्रबुद्ध जन भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए बिहार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लगातार बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री के रूप में कार्य कर रहे सरागी जी, बहन अनामिका पासवान जी, आशुतोष शंकर सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे बीच दुनिया की प्रसिद्ध, अभी जब हम भगवान राम की आराधना की बात सोचते हैं तो लोग का एक बार स्वती मिश्रा का चेहरा जरूर सामने आ जाता है। क्या आप लोग भी सुने हैं ना गाना? इसमें से कौन कौन लोग सुने हैं? हाथ उठाइए। सब सुने। वाह, घर घर तक
हम लोग राजनीति करते करते इतना दिन हो गया, हम लोग घर घर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन स्वाति मिश्रा जी पूरे दुनिया के अंदर जितना सनातनी है सबके दिल में बसते हैं। ऐसे मंचासीन हमारे स्वाति मिश्रा जी, जिनका मैं स्वागत करता हूं। मंचासीन सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हमारे सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों, जिस तरह से दुनिया के सर्वाधिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की धरती के अंदर घुसकर भारत की सेना पराक्रम और शौर्य के साथ 9 आतंकवादी ठिकानों को और करीब 100 आतंकवादियों का जनाजा निकालने का काम किया। जनाजा समझते हैं ना, अर्पित। ये भारतीय सेना का पराक्रम पूरे दुनिया के लोगों ने देखा और आज तो हद हो गई। आज विपक्ष के बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी का कद बहुत बढ़ता जा रहा है, लोकप्रियता बहुत बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा टीका टिप्पणी करते हैं, नहीं तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के लिए सभी दल एक साथ सरकार और सेना का हौसला अफजाई करते। अब राजनीति में थोड़ा तो ईर्ष्या जलन होता ही है कि भाई मोदी जी का तो कद बहुत बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा बहुत ईर्ष्या जलन है। लेकिन उन लोगों ने कबूल कर लिया आज, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज बयान दे दिया कि नूर एयरबेस तंग तबाह भारत ने कर दिया, तब धीरे धीरे कच्चा चिट्ठा खुल रहा है और भारत के पराक्रम का पूरा दुनिया जो है झंडा और हमारा भारत माता के लिए सभी लोग जो है आज पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे लिए सुखद क्षण है। आप लोग नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरा पर आएंगे और 29 तारीख के शाम में ही उनका आना होगा और 29 तारीख के शाम से जो है वो पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद 30 तारीख को विक्रमगंज में उनका जनसभा का कार्यक्रम है। धन्यवाद। अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का आपने ही रिक्वेस्ट की है तो मैं जरूर जाऊंगी। जहाँ जाती हूँ मैं प्रभु श्री राम का गुणगान करती हूँ। उनका प्रचार प्रसार करना ही मेरा कर्तव्य है, चाहे मैं इंडिया में रहूँ चाहे बाहर रहूँ, सब लोगों को प्रभु श्री राम के नाम से घुमाती हूँ। तो एक बार सभी आप लोग प्रेम से बोल दीजिए श्री राम आएंगी तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देखते हुए आज इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं, मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं दिल है और दिल से हम जुड़ते हैं। भारत बहुत सारे राजनीतिक दल से जोड़ते हैं, लेकिन हम लोग हर वक्त जो है परिवार का सदस्य बनाते हैं और पार्टी में दिल से लोगों को जोड़ते हैं। तो आज आप हमारे दिल से जुड़ गए, आज आप हमारे परिवार के सदस्य हो गए और आने वाला बिहार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मंगल पांडे जी के नेतृत्व में और ऐसे नेतृत्व के और हमारा बिहार विकसित हो रहा है, तो आप सभी लोग आने वाले समय में बिहार में और भी एनडीए को मजबूत करेंगे, एनडीए और भी आगे बढ़ेगा और भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। ऐसी शुभकामना के साथ आपको पुनः शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी जी, आज यह विशेष रूप से
हम सब लोगों के बीच उपस्थित सुश्री स्वाति मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित श्री राजेश मिश्रा जी, श्री राजेश मिश्रा जी जो स्वाति जी के पिताजी भी हैं, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, श्री सुरेश चौबे जी, श्री सुरेश चंद्रा जी, श्री रंजीत राम जी, श्री संजीव जी, भरत पासवान जी, नंदन कुमार जी, सुरेश पासवान जी, राहुल पासवान जी, संजय कुमार जी, वीरेंद्र राय जी, संजय राय जी, अमरेश शाह जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण समारोह में करीब 200 से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए। और आज इस सदस्यता ग्रहण समारोह में भगवान राम की आराधना करने वाली स्वाति मिश्रा भी मौजूद रही। उनके पिताजी ने सदस्यता ग्रहण किया। झाझा के राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व उम्मीदवार विनोद यादव जी ने सदस्यता ग्रहण किया और राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों बड़े प्रदेश से लेके पंचायत तक के पदाधिकारियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता स्वीकार किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत के प्रति सजग प्रयास है, उसको देखते हुए पूरे बिहार में ये माहौल बनता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी बिहार आतंकवाद को लेकर सर केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। 7 सर्दलीय जो लोग जाएंगे संयुक्त राष्ट्र परिषद में इस बड़े मुद्दे को उठाएंगे जाके पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार से आतंकियों को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, उन सारे चीजों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। भारत के राजनीतिक ने इसको एक्सपोज किया है, राजनीतिक नेतृत्व ने इसको एक्सपोज किया और भारत की सेना ने सदैव पाकिस्तान की सेना को चढ़ के जवाब दिया है, पीटने का काम किया है, घर में घुस के मारने का काम किया। फिर भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और सदैव भारत इस बात को कहता रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दुनिया के किसी भी कोने पे यदि आतंकवाद को कुछ फला फुला रहा होगा तो भारत उसका विरोध करेगा। और पाकिस्तान आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पूरी दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण देता है। आतंकवादी मारे जाते हैं तो पाकिस्तान के सैनिक जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खुले तौर पे आतंकियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। भारत के सैनिक और भारत की सेना उनका माकूल जवाब देती रही है, देगी भी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ तौर पे विश्व समुदाय को बता दिया है। अब 2 ही मुद्दे पे बात होगी पाकिस्तान से। एक तो पाक के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी गतिविधियां हैं और आतंकी हैं, उनको समाप्त करने के लिए, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको फिर से वापस भारत पे लाने के लिए। इन्हीं 2 मुद्दों पर अब बात होगी और इन सारी बातों से विश्व समुदाय को अवगत कराना राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। इसलिए राजनयिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी भारत की सरकार की तरफ से पहल किया जा रहा है और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय हुआ। संजय सरावगी ने माला पहना के आपका यहाँ स्वागत किया। समय की कमी है, नहीं तो हर के गले में हम लोग माला डालते। इसलिए मैं आप सब लोग का स्वागत अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।